मेरा नाम फ्योडर कॉन्स्टेंटिनोव है। मैं एरोनोवा कंपनी का तकनीकी निदेशक और इंजीनियरिंग केंद्र का प्रमुख हूँ। हमारे इंजीनियरिंग केंद्र में इस समय बहुत कुछ हो रहा है, डिज़ाइनिंग और एयरशिप्स का विकास दोनों। हम इस समय छोटी एयरशिप नोवा 01 का परीक्षण कर रहे हैं। यह एयरशिप नोवा 2 की एक डायनेमिक कॉपी है। हम इसका परीक्षण अभी वोस्क्रेसेंस्क में कर रहे हैं, जहां हम विभिन्न प्रकार के युद्धाभ्यास, टेक ऑफ, लैंडिंग, पूरी गति से आगे उड़ान और मोड़ कर रहे हैं। जो उड़ानें अभी हो रही हैं, उनका उद्देश्य स्वचालित पायलटिंग सिस्टम को प्रशिक्षित करना है, जो एक सशर्त ड्रोन के लिए है। फिलहाल उड़ानें पूरी तरह से मैन्युअल मोड में हो रही हैं। दिमित्री और नरलोव पायलट की भूमिका निभा रहे हैं और विभिन्न युद्धाभ्यासों का अभ्यास कर रहे हैं। हमारे डिजाइनरों और डायनेमिक्स के गणनाकारों ने दिमित्री के लिए एक पूरी कार्यक्रम तैयार की है। उसे क्या करना है, कैसे उड़ान भरनी है, कौन कौन से युद्धाभ्यास करने हैं। इसमें अधिकतम संभव गति पर सीधी उड़ानें शामिल हैं, साथ ही न्यूनतम मोड के साथ घुमाव भी है। इसमें सहायक स्टीयरिंग डिवाइस को आवश्यकता अनुसार चालू और बंद करके किए गए सटीक मोड भी शामिल हैं, जो उड़ान नियंत्रण में सहायता करते हैं। केवल टेल फिन्स की मदद से युद्धाभ्यास, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, रनअप के साथ टेक ऑफ और लैंडिंग साइट पर प्रोपेलर की मदद से टैक्सिंग करना शामिल है। ये सब कंप्यूटर से डायनेमिक विशेषताओं को रिकॉर्ड करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑनबोर्ड कंप्यूटर सब कुछ निश्चित रूप से रिकॉर्ड करता है। ये महत्वपूर्ण डेटा लगातार जमा होते रहते हैं और परीक्षण कार्यक्रम के अनुसार लगभग 20 घंटे की उड़ान भरना अनिवार्य है। करीब 20 घंटे की उड़ान लगती है ताकि आगे की स्वचालन प्रक्रिया के लिए पूरा डेटा सेट मिल सके। हमारे पास पहले से ही स्वचालित प्रणाली की मदद से उड़ानें हो चुकी हैं, जब ऑपरेटर रिमोट से नियंत्रित नहीं करता बल्कि एयरशिप सर्वर से कमांड प्राप्त करता है और उस कमांड को पूरा करता है। वे उड़ानें काफ़ी सीमित थीं, लेकिन खुद प्रणाली ने काम किया। उदाहरण के लिए, जब ऑपरेटर ने एयरशिप को हवा में उठाया, जैसा कि हमारे साथ पहले हो चुका है, तो वह अपना रिमोट बंद कर देता था, टैबलेट लेता था और टैबलेट पर बस एयरशिप को एक दिशा का वेक्टर देता था और एयरशिप उस वेक्टर की दिशा में चलना शुरू कर देता था। ये बस ये दर्शाता है कि सारा सॉफ्टवेयर टैबलेट से लेकर सर्वर के माध्यम से और अंत में ऑनबोर्ड कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर तक पूरी तरह से काम कर रहा है। यह सॉफ्टवेयर, जिसे हमने इस दौरान पूरी तरह से विकसित किया है, आसान और पूरी तरह से डिस्पैचिंग के लिए बनाया गया है, चाहे एयरशिप्स की संख्या कोई भी हो, 100 हो या शायद 1000 भी। समझने वाली बात है कि एक व्यक्ति के लिए यह थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन ऑन ऑपरेटर को किसी भी डिवाइस तक पूरी पहुंच प्राप्त होगी। वह सभी सेंसरों के माध्यम से पूरी सांख्यिकी की जांच करेगा। डिवाइस के साथ क्या हो रहा है, बैटरी, मोटर और अन्य महत्वपूर्ण सिस्टम्स का तापमान क्या है, हवा और गैस के हिस्सों में कितना दबाव है, तापमान, हवा की गति, यानी हर वह चीज़ जो इससे जुड़ी है, सब कुछ पूरी तरह से जांचा जा सकता है। किसी भी सिस्टम को नियंत्रित किया जा सकता है और इसी सॉफ्टवेयर के जरिए, चाहे अर्ध हाथ से या पूरी तरह स्वचालित मोड में, एयरशिप्स का चयन किया जा सकता है, उसे लॉन्च किया जा सकता है, उसे उड़ान का कार्य दिया जा सकता है। बस नक्शे पर पॉइंट्स दिखाकर, पॉइंट्स में डेटा डालना, जैसे गति, ऊंचाई, उस पॉइंट पर उसे क्या करना है, उसके ऊपर मंडराना है तो किस रेडियस के साथ, या उतरना है, अगर उतरना है तो छूना है या पूरी तरह बैठना है और वहाँ कितनी देर तक रुकना है। इन पॉइंट्स को घुमाया जा सकता है, समूहों में जोड़ा जा सकता है और एयरशिप्स को उनके अनुसार लॉन्च किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर काफ़ी गंभीर और भारी बन गया है और अब हम इसे छोटे उपकरण पर निकट भविष्य में आजमाने वाले हैं। ये सब आगे के बड़े उपकरणों के लिए ज़रूरी है। यही प्रणाली नोवा 2, नोवा 8 आकार के एयरशिप्स पर भी लगाई जाएगी। यह प्रणाली लगातार विकसित होती रहेगी और आगे चलकर बड़े तथा अत्यधिक कठोर मालवाहक एयरशिप्स भी इसी उन्नत प्रोग्राम की मदद से सफलतापूर्वक काम करेंगे। इंजीनियरिंग सेंटर में इस महत्वपूर्ण कार्य पर 3 समर्पित लोग काम कर रहे हैं। दीमा ऑनलोव एक कुशल सिस्टम इंजीनियर हैं। उन्होंने विशेष रूप से ऑनबोर्ड कंप्यूटर, सभी आवश्यक ऑनबोर्ड सिस्टम, एयरशिप्स पर स्थापित किए गए सॉफ्टवेयर और एयरशिप्स के सुचारू संचालन के लिए सभी जटिल एल्गोरिदम बनाए हैं। इसके अलावा 2 प्रोग्रामरों की एक टीम भी है, मिलात और याशा। वे डिस्पैचर सॉफ्टवेयर, उसका पूरा डिज़ाइन, उसका लुक और सभी फंक्शनलिटी तैयार कर रहे हैं। और अभी हम उस चरण में हैं जहां हम इन दोनों सॉफ्टवेयरों को एक साथ जोड़ रहे हैं, एक जो ऑनबोर्ड है और दूसरा जो ऑनबोर्ड सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए बाहरी है। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है।
मुझे उम्मीद है ये शानदार होगा। सबसे शानदार बात यह है कि हमने एक बार फिर एयरशिप्स को हवा में उड़ाया है। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक है। परीक्षण, पुनः असेंबली, एयरशिप्स का लॉन्च और पहली उड़ानें बहुत ही सुचारू रूप से हुई। सच कहूं तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। टीम बड़ी है और पूरी तरह से पेशेवर है। हमारे अनुभवी डिजाइनर इस पूरे काम को सभी आवश्यक नियमों, निर्धारित मानकों और खड़े विनियमों से घेर लेते हैं। इसीलिए थोड़ा सा भी दाएं बाएं होना बिल्कुल गैर कानूनी है और इसी वजह से सब कुछ सफल रहता है। एयरशिप्स नोवा 01 के सामने अभी भी कई कार्य हैं जिन पर हमने अभी तक काम शुरू नहीं किया है। इसमें विभिन्न मौसम की परिस्थितियों में निचले मूरिंग पॉइंट पर फ्लूगिरिंग करना शामिल है। हमें यह पूरी प्रक्रिया बड़े एयरशिप्स नोवा 2 और आगे चलकर नोवा 8 जैसे विशालकाय एयरशिप्स के लिए मैकेनिज्म डिजाइन करने हेतु सीखनी होगी। अगले हफ्ते से हम इस महत्वपूर्ण परीक्षण कार्यक्रम की भी आधिकारिक तौर पर शुरुआत कर रहे हैं। देखेंगे शायद कुछ चीज़ों में संशोधन, आधुनिकीकरण या पूरी तरह से बदलाव करना पड़े, लेकिन यह सब मूरिंग मैकेनिज्म के संदर्भ में होगा जो एयरशिप की पार्किंग के लिए है। कुल मिलाकर जब हम सारा सॉफ्टवेयर पूरी तरह से टेस्ट कर लेंगे, उड़ान भर लेंगे और निचले मूरिंग पॉइंट पर सफलतापूर्वक फ्लूगिरिंग कर लेंगे, तब एयरशिप्स नोवा 01 अपनी वह मिशन पूरी कर लेगा जिसके लिए उसे बनाया गया था। लेकिन इतनी बड़ी एयरशिप जो हवा में है वह निश्चित रूप से सबका ध्यान आकर्षित करती है और ऐसे विशाल आकार की एयरशिप्स की बहुत अधिक मांग है, चाहे वह विभिन्न प्रकार के विज्ञापन अभियानों के लिए हों या फिर विस्तृत और गहन निगरानी गतिविधियों के लिए भी इनकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। और अगला वर्जन पहले ही विकसित किया जा चुका है जो अब व्यावसायिक रूप से आएगा। फिलहाल वह निर्माण में है और अभी 25वें साल की गर्मियों का मध्य चल रहा है और जैसे ही गर्मी का अंत होगा हम उसे हवा में उड़ाएंगे और संभावित ग्राहकों के लिए प्रदर्शन करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी उस समय वहां मौजूद होंगे। वैसे बहुत जल्द ही आपके पास यह मौका भी आने वाला है। तो चलिए इन भावनाओं और देखे गए अनुभवों को साथ में साझा करते हैं। एयरशिप्स जब हवा में होती है तो वे वास्तव में एक जादू जैसी लगती है। छोटे उपकरणों में एकमात्र कमी यह है कि जितना छोटा उपकरण होता है वह उतना ही अधिक हवाओं, झोंकों आदि के प्रति संवेदनशील होता है और इसी वजह से नोवा 01 आकार के एयरशिप्स, यहाँ तक कि उसकी व्यावसायिक संस्करण भी फिर भी मौसम की परिस्थितियों में संचालन के मामले में सीमित रहेंगे। लेकिन अगला एयरशिप नोवा 2 वह पहले से ही इतना अधिक ऊर्जा संपन्न हो सकता है कि वह अपनी मौसमीय क्षमता और इस उन्नत तकनीक की नियमित उड़ानों की संभावना को सफलतापूर्वक सिद्ध कर सके। यही वे प्रमुख और महत्वपूर्ण कारक हैं जो इसे एक प्रभावी परिवहन लॉजिस्टिक समाधान के रूप में व्यावसायिक रूप से व्यापक रूप से फैलने से रोकते हैं। और नोवा 2 पर हम ये सब निश्चित रूप से अवश्य सिद्ध करके दिखाएंगे। हम एक वास्तविक ऊर्जा संपन्न एयरशिप बना रहे हैं जो हवा, बारिश, बर्फ, ठंड और गर्मी जैसी विभिन्न मौसमी परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक उड़ान भरने में सक्षम है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक सर्व मौसम अनुकूल एयरशिप बना पाएंगे जिसमें सभी आवश्यक उपभोक्ता गुण निश्चित रूप से मौजूद होंगे। ये संभव है कि एयरशिप्स नोवा 2 कुछ अत्यधिक परिस्थितियों में काम न कर सके, लेकिन इसके बाद आने वाले एयरशिप्स जैसे नोवा 8 और नोवा 45 वे निश्चित रूप से इन सभी परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होंगे। और वास्तव में बड़ी वहन क्षमता वाले एयरशिप्स का निर्माण करना आवश्यक है। यही वे मशीनें हैं जो इस समय बाजार, अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं और हम इन्हीं पर काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ अच्छा होगा और हम इन्हें ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों, जुड़े रहिए, इस परियोजना पर नज़र बनाए रखिए। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये विकसित हो रहा है और ये बहुत दिलचस्प है। एयरशिप्स ये अविश्वसनीय रूप से शानदार तकनीक है। हमारे पास एक बड़ी इंजीनियरिंग से भरपूर और एकजुट टीम है जो बड़ी चुनौतियों को हल करने और विशाल हवाई जहाज बनाने में सक्षम है। इसलिए परियोजना पर नज़र बनाए रखिए, इसमें भाग लीजिए, परियोजना की मदद कीजिए और इसके बारे में अपने दोस्तों, परिवार और जान पहचान वालों के साथ जानकारी साझा कीजिए, क्योंकि जल्द ही असली प्रदर्शन शुरू होने वाले हैं। आप आकर इस तकनीक को देख सकेंगे, विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग ले सकेंगे और कुल मिलाकर निश्चित रूप से हमारे समय में इस तरह की एक पहल का हिस्सा बन सकेंगे। कम से कम ये बहुत ही सुखद अनुभव है। एक हवाई जहाज बनाना वाकई में एक शानदार और अविश्वसनीय उपलब्धि है। तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को अलविदा।